सुदर्शन न्यूज। तो मोदी ने खोले गहलोत की लाल डायरी की राज, चर्चा में शुरुआत करते हैं। डॉक्टर निमिषा गौड़ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर निमिषा। रामनिवास हैं बुद्ध नागर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। हरगोविंद साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। ठीक है हरगोविंद अरोड़ा साहब, राजस्थान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस, चाहे बीजेपी के बड़े नेता हों चाहे कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज, दोनों ही जोर आजमाइश कर रहे हैं राजस्थान को लेकर। लेकिन आपको क्या लग रहा है, इस बार राजस्थान में लाल डायरी वाला जो मामला चल रहा है, चलेगा, चल पाएगा, गुल खिला पाएगा, या फिर राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा राजस्थान में इस बार? गुलाबी नगरी की जो लाल डायरी की हाँ। ये कहानी शुरू हुई है, तो इसकी देखिए सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि जो ये लाल डायरी वाले साहब हैं जो कह रहे हैं कि 500 करोड़ का घोटाला हुआ, हाँ। अभी तक वो डायरी अपनी जेब में डाल के जो सत्ता का सुख भोग रहे थे और उस भ्रष्टाचार में वो स्वयं भी तो लिप्त रहे होंगे। तो पहले तो मेरा निवेदन उन एजेंसियों से यह है कि पहले तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर इन्हें और सत्ता की क्रीम मिल रही होती तो डायरी तो अभी भी इनके खीसे में ही होती। और हो सकता है कि महाराष्ट्र में भी किसी रंग की डायरी हो, लेकिन जो सामने आएगा उसी पर तो चर्चा की जाएगी। और जहां तक प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न घोटालों की चर्चा की पिछले 9 साल से, देश के इतने यशस्वी, ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो आप कह रहे हैं कि लाल डायरी जेब में रख के जो शख्स घूम रहे थे गुलाबी नगरी में, हो सकता है कि उनकी अंतरात्मा जवाब दे गई हो, अंतरात्मा की आवाज तो उन्होंने उस दिन सुन ली हो जिस दिन विधानसभा का सत्र चल रहा था, और अंदर का जो दुख था राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेके, राजस्थान रेप कैपिटल है पूरे देश में, उसको लेकर उनका जो दुख फूट पड़ा विधानसभा में, ये भी हो सकता है ना। उन्होंने तो ये सिद्ध कर दिया ना कि हाँ। देश के आज के अधिकतर राजनीतिक दलों के नेता वो अपनी संवेदनाएं खो चुके हैं। लोगों के प्रति जो उनका भावनात्मक जुड़ाव था, जो पिछली और अन्य पीढ़ियों में राजनेताओं का रहा, वो तो खत्म हो गया। और जहां तक आपने उनकी आत्मा की आवाज की बात की, आत्मा की आवाज के ऊपर वो जो कुर्सी का सुख भोग रहे थे, उस कुर्सी का वजन ज्यादा रहा होगा। अगर वो कुर्सी अभी तक होती तो शायद अभी तक लाल डायरी ना होती। तो खरीद फरोख्त में तो ये भी शामिल रहे होंगे। सीधे सीधे से पहले गुनाहगार तो यही माने जाएंगे। और जहां तक प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न घोटालेबाज और घोटालों का जिक्र किया, 9 साल में क्या कॉमनवेल्थ, कोयला और अन्य घोटालों के घोटालेबाज क्या जेल के अंदर हैं? जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घोटालेबाज थी, आज वो सत्ता में सुख भोग रही है ना साथ में। महाराष्ट्र में जिस व्हील चेयर पे सरकार चल रही है, उस राजस्थान में भी तो पेपर लीक उद्योग चल रहा है ना। बिल्कुल, जहां पर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पर कितने सारे पेपर लीक हो जाते हैं बच्चों के। आज पेपर हुआ और 2 घंटे बाद पता चलता है कि वो तो व्हाट्सएप स्टेटस पे घूम रहा है लोगों के। और इससे तो देश की प्रतिष्ठा और देश की शिक्षा व्यवस्था, जिसका हम डंका पीटते रहे, जहाँ नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी रही, आज आप देखिए ना देश में शिक्षा का स्तर क्या है कि कोई फेल ही नहीं होगा, सभी पास होंगे। किसी बच्चे को मेहनत करने और पढ़ने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। चंद रुपए इकट्ठे करे और आपने आप इतनी दूर क्यों जाते हैं? अभी आप पीछे देखिए, बिहार का जो जमीन और नौकरी का जो घोटाला रहा, तो जो लोग जमीन देकर नौकरी पर आए वो रेलवे में क्या देश की सेवा कर रहे होंगे? ठीक है। तो जिन चीजों का मूल भ्रष्टाचार है, रामनिवास जी, आपकी पार्टी में बागी पनप रहे, पता आपको? एक तो हाल ही में राजेंद्र गुड़ा, नहीं, इनकी पार्टी में बागी पनपेंगे तभी तो भाजपा अपनी सरकारें चला पाएगी। ओके, फैलावा हुआ है, बेरोजगारी भत्ता किसी का आया नहीं है। हाँ, कुछ स्तर पर इन्होंने जो पेपर सरगना उनको, लेकिन अभी सवाल पूछ रहे थे हरगोविंद अरोड़ा साहब ने, अभी सवाल पूछा कि लाल डायरी में क्या है। तो लाल डायरी में क्या, मैं आपको बता देता हूँ। आरसीए के चुनाव में सीएम के पुत्र वैभव गहलोत को अध्यक्ष बनाने के लिए राठौर ने ही जिला क्रिकेट संघों के पदाधिकारियों को पक्ष में किया था। ये लाल डायरी के अंदर है। लाल डायरी में चुनाव का हिसाब है आरसीए का, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव का हिसाब उस लाल डायरी में है। राठौर ने डायरी में लिखा कि किस संघ के पदाधिकारी को कितना पैसा दिया गया है, ये उस लाल डायरी में है। डायरी में अधिकारियों के तबादलों, खनन पट्टों के आवंटन और स्वायत्त शासन विभाग में हुए कार्यों का हिसाब भी उस लाल डायरी में है। इसलिए सरकार उस लाल डायरी उजागर ना हो जाए, बार बार डर रही है। हरगोविंद अरोड़ा,
हरगोविंद अरोड़ा साहब। दिल्ली से लेकर इसीलिए आज इस लाल डायरी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीकर की धरती से किया। जाना था, जापान पहुंचे, चीन। बंधु जो राम निवासी मेरे बड़े भाई हैं, वो विषय को मणिपुर की ओर ना करें डाइवर्ट। हाँ। आप लोगों ने डॉन फिल्म तो देखी होगी ना, अमिताभ बच्चन की। उसमें भी एक लाल डायरी होती है और डॉन उस लाल डायरी को ना लॉकर में संभाल के रखता है, रास्ते में सबको घुमाता और दिखाता नहीं चलता। अब ये जो लाल डायरी वाले साहब हैं, जब इनको राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के भ्रष्टाचार और इतने घोटालों की डायरी अपने अंदर समाये बैठे थे, तो क्या देश का नागरिक, एक क्षेत्र का विधायक और एक प्रदेश का मंत्री, इतने दायित्व होने के बावजूद क्या इनका देश के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी? क्या ये देश के लिए इतना भी नहीं कर सकते थे? देश के लिए सारी कुर्बानियां देने का ठेका देश की फौज ने लिया हुआ है और क्रीम और मलाई खाने का ठेका इन लोगों ने लिया हुआ है। और आज वो जो अमिताभ बच्चन की डॉन की लाल डायरी की याद आ गई, तो कृपया उसके विषय में मेरे कांग्रेस के बंधु थोड़ा स्पष्टीकरण दे दें तो अच्छा है, क्योंकि मणिपुर पे तो लाल डायरी पे कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं जी। रामनिवास बुद्धनगर साहब कुछ नहीं बोलेंगे नहीं लाल तो डायरी। हम अपने विषय से इनको पता है कि अगर बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, बोलेंगे तो फंसेंगे, बोलेंगे तो घेर लिए जाएंगे, बोलेंगे तो सरकार चली जाएगी, बोलेंगे तो चुनाव हार जाएंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे। ऑडियो खोल दीजिए रामनिवास बुद्धनगर का। लाल डायरी पे मैं बोलूंगा, बोलिए, बोलिए, बिल्कुल पूछिए। हाँ, लाल डायरी में क्या छुपा रही है सरकार? लाल डायरी में ऐसा क्या है जो डर रही है सरकार? बताइए, मैं पूछ रहा हूँ सवाल। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पहले क्यों डर रहे हैं आप लाल डायरी से इतना? पहले तो ये लाल डायरी नाम का कोई चीज है ही नहीं। ठीक है। और दूसरी, ये लाल डायरी है वो बीजेपी का षड्यंत्र है, हम पहले दिन से कह रहे हैं। हाँ। और नहीं, अगर लाल डायरी नाम की मोदी जी ने कोई चीज नहीं है तो मैं बड़ी विनम्रता से आपको कहूंगा, आप देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, आप देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। अगर लाल डायरी के नाम से कोई चीज नहीं है और आपकी प्रतिष्ठा पर कोई कीचड़ उछाल रहा है, मैं तो कह रहा हूँ अशोक गहलोत को जयपुर में बैठ के और सारे मीडिया कर्मियों को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और स्पष्टीकरण देना चाहिए कि लाल डायरी में कुछ नहीं है। और मुझे चैलेंज कीजिए, आप लाल डायरी में अगर कुछ हो तो मैं सीएम पद त्याग दूंगा। मुख्यमंत्री एक एक करके प्लीज, एक एक करके ऐसे नहीं, एक एक करके। आपकी आवाज दर्शक नहीं सुन पाता है, प्लीज मैं आपसे निवेदन है, एक एक करके बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, आज माननीय अशोक गहलोत जी ने मोदी जी से निवेदन किया है कि आपके पास ईडी है, सीबीआई है, आपके पास बड़ी बड़ी देश की एजेंसी है, आप सक्षम व्यक्ति है। वो तो होगा, वो तो आने वाले समय में होगा निमिषा गौड़। लेकिन रामनिवास जी एक जल्दी से, मेरा सवाल, टाइम बहुत कम है मेरे पास। रामनिवास जी, जो परंपरा राजस्थान में चलती आई पिछले सालों से, 15-20 साल से, कि कांग्रेस फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस फिर बीजेपी, तो अब कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो परंपरा के हिसाब से तो मेरा बीजेपी की सरकार बननी चाहिए 2023 में। कितनी तैयारी है आपकी? परंपरा, इस बार परंपरा टूटेगी। राजस्थान की जनता ने ये तय कर लिया। रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। रिवाज और राज दोनों बदलेंगे। राज बदल जाएगा तो फिर बीजेपी आ जाएगी ना, राज बदल जाएगा तो बीजेपी आ जाएगी। रिवाज बदलेगा, राज मतलब सच छुपता नहीं है क्या? निमिषा गौड़ सच बोल दिया क्या इन्होंने कि राज बदलेगा? जल्दी से निमिषा गौड़ जल्दी से एक मिनट में निमिषा गौड़। देखिए, 56 से 21 पर आई कांग्रेस, 15 सालों से 56 से 21, अब 21 हर बार आधे कम हुए हैं। तो 21 से ये 11 पर जाएंगे, उससे कम पर जाएंगे, वक्त बताएगा। क्योंकि भ्रष्टाचार से ये आज राजस्थान की जनता त्रस्त हो चुकी है, बहन बेटियों की असुरक्षा से त्रस्त हो चुकी है, युवाओं के ठीक है, आपको भी मेरी शुभकामनाएं हैं। निमिषा गौड़ और रामनिवास बुद्धनगर को भी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। निमिषा गौड़ आपका शुक्रिया, रामनिवास बुद्धनगर साहब आपका शुक्रिया, और हरगोविंद अरोड़ा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ थे, आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मोदी ने खोले हैं गहलोत की लाल डायरी के राज और सीकर की धरती से हुंकार भरी दहाड़ लगाई नरेंद्र मोदी ने और विपक्ष पर यानी कि कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। तो वहीं अशोक गहलोत को भी आज इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आना था, लेकिन अशोक गहलोत ने घुटने की दर्द की बात कह के इस कार्यक्रम में नहीं आए और इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा एक नारा दिया कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। इसी के साथ रण क्षेत्र में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।